क्या आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है? पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें समझ में नहीं आ रहा है? आप कन्फ्यूजन में हो तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। कई कई स्टूडेंट होते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई का टेंशन लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ाई करते वक्त बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको टेंशन फ्री रहना है। यदि आप टेंशन लोगे तो आपको सक्सेस कभी भी नहीं मिलेगा। जो स्टूडेंट है ये टेंशन से दूर रहते हैं तो वो है बराबर प्लानिंग कर कर अपना पढ़ाई है वो पूरी करते हैं। और जो स्टूडेंट है वो सिर्फ टेंशन लेते हैं तो उनका कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं हो पाता है। और इसीलिए सबसे पहले तो आपको पढ़ाई है वह उसको हम इजीली वे से लें। पढ़ाई भी एक ट्रिक है। जो अच्छी तरह से उसे पढ़ेगा, अच्छे ट्रिक के साथ उसे पढ़ेगा, उसको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। इसीलिए तो सबसे पहले आपको टेंशन है वह दूर करना होगा और फ्री माइंड से जो भी आप पढ़ रहे हो वो पढ़ना है। कई कई स्टूडेंट है सिर्फ सोचने का काम करते हैं, लेकिन सोचने से कुछ भी नहीं होगा। हमें जो पढ़ाई करनी है, जो टॉपिक कवर करने हैं तो वो कंप्लीट करने ही हैं। और कोई कई स्टूडेंट सिर्फ रीडिंग करते हैं, लेकिन हम क्या रीड कर रहे हैं वो उन्हें समझ में नहीं आता है, तो वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी उठना होगा, क्योंकि सुबह का वातावरण शांत रहता है, प्रसन्न रहता है और हमारा बॉडी माइंड है वो भी शांत रहता है। और इसीलिए हमें सुबह जल्दी उठना होगा। और जो स्टूडेंट है सुबह जल्दी उठते हैं तो उन्हें उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। तो सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी होगी और यह आदत बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। दूसरा आपको ये करना होगा कि आपको सुबह उठने के बाद मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। स्टार्टिंग में आपका मेडिटेशन प्रॉपर नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हम आदत डालेंगे, वैसे वैसे हमारा मेडिटेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगा। और इसीलिए स्टूडेंट है उनको मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। जो मेडिटेशन करते हैं उनका कंसंट्रेशन पावर है वह बढ़ जाता है और जो भी वो पढ़ाई करते हैं वह उनको समझते हैं और उन्हें वह याद आता है। तो इसीलिए हमें मेडिटेशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन कई कई स्टूडेंट हैं वह इसको इग्नोर करते हैं। और इसीलिए हमें मेडिटेशन के फ़ायदे क्या है ये जानने होंगे। मेडिटेशन है वह हमारे माइंड को शांत करता है, जितने भी हमारे टेंशन्स है उनको दूर करता है और हमारा माइंड है वो प्रॉपर हम जो भी काम करेंगे उसमें लग जाता है। और इसीलिए हमें सुबह उठने के बाद मेडिटेशन करना इम्पॉर्टेंट है। कई कई स्टूडेंट बोलते हैं हमारा मेडिटेशन होता नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए टाइम देना होगा। जो स्टूडेंट है वो टाइम देंगे तो उनका धीरे धीरे मेडिटेशन स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। कोई भी चीज़ है वो स्टार्टिंग में हमें डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन धीरे धीरे हम उसको टाइम देते हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे वो चीज़ में हम स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। उसी तरह मेडिटेशन का भी है। आप मेडिटेशन का आदत ज़रूर लगाइए, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपको सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज भी करनी इम्पॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट होते हैं वह सुबह उठने के बाद मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी स्ट्रांग रहेगी तो हमारा माइंड भी स्ट्रांग रहता है। क्योंकि हमें तो पता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम कोई भी काम है वह अच्छी तरह से कर पाएंगे। और इसीलिए हमें एक्सरसाइज है उसके फ़ायदे हैं वह मालूम होने चाहिए और इसीलिए रोज़ हमें एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है। कई कई स्टूडेंट होते हैं वह सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, योगा वगैरह करते नहीं हैं
इसकी वजह से उनका माइंड है वह फ्रेश नहीं होता है, वह हमेशा लेज़ी ही बनते जाते हैं। और इसीलिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको यह करना होगा कि आज हमें पढ़ाई के कौन से टॉपिक कवर करने हैं, तो उसका एक लिस्ट बनाइए और वही पढ़ाई के टॉपिक है आपको कवर करने हैं। कई कई स्टूडेंट होते हैं, उनकी बहुत अच्छी आदत होती है कि वह प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। जो स्टूडेंट है प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और पढ़ते हैं, उन्हें सक्सेस मिलता है, उनको परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं। इसीलिए पढ़ाई का प्रॉपर प्लानिंग आपको करना होगा। यदि आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे और उसको फॉलो करोगे तो आपको परीक्षा में ज़रूर अच्छे अंक मिलेंगे। इसीलिए हमें प्लानिंग करना है और उसको फॉलो भी करना होता है। कई कई स्टूडेंट सिर्फ सोचते हैं कि आज हम ये पढ़ेंगे, लेकिन वह सिर्फ सोचते ही रहते हैं, वह उनको फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आपने जो भी पढ़ा है उसको आप रिवीजन ज़रूर दें। कई कई स्टूडेंट होते हैं, वह दिन में जितना भी पढ़ा है उसको वह सोने के वक्त रिवीजन देते हैं। मतलब दिन में उन्होंने जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और रिवीजन है एक मेन फैक्टर है। और इसीलिए हमें जो भी टॉपिक हमने कवर किए हैं उसका रिवीजन देना इम्पॉर्टेंट है। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसे रिटर्न प्रैक्टिस की ही ज़रूरत होती है। कई कई स्टूडेंट है वह मैथ्स है सिर्फ देखते हैं, लेकिन मैथ्स प्रैक्टिस करने का सब्जेक्ट है। और इसीलिए आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें किधर डिफ़िकल्टीज आ रही है। मैथ्स का कंसेप्ट आप क्लियर करो। यदि आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, डिफ़िकल्टीज आ रहा है, तो आप अपने टीचर से पूछ लो और वह प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो। उसके बाद जो लर्निंग के सब्जेक्ट है उसको अंडरस्टैंड करो। मेन तो अंडरस्टैंडिंग है। आपको समझ में ही नहीं आएगा टॉपिक तो आप उसको अच्छी तरह से लिख नहीं पाओगे, और इसीलिए आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल है वह बढ़ाना चाहिए। क्योंकि कोई कई स्टूडेंट है सिर्फ रट मारते हैं, तो रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। आपको जो भी कंसेप्ट है वह क्लियर करनी होगी। और सबसे मेन पार्ट है आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करना है। जो स्टूडेंट है सेल्फ स्टडी करता है उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उसको पढ़ाई के वक्त उसको समझ में आ रहा है कि मेरा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वह तुरंत है उसको सॉल्व करने का ट्राई करता है, अपने टीचर्स के पास जाएगा और वह प्रॉब्लम है सॉल्व कर लेता है। सेल्फ स्टडी सच में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी जो भी करेगा उसे अपने जो प्रॉब्लम्स है वो समझ में आ जाती हैं और वह उसके ऊपर ज़्यादा काम करता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करना सीखो। जो स्टूडेंट है सेल्फ स्टडी करते हैं वह हमेशा सक्सेस उन्हें मिल जाती है। इस तरह से यदि आप पढ़ोगे तो आपको परीक्षा में अच्छे अंक ज़रूर प्राप्त होंगे। जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करते हैं वह हमेशा आगे ही बढ़ते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी से उन्हें पता चल जाता है कि हम कौन से सब्जेक्ट में वीक हैं, उसके ऊपर ही वह ज़्यादा काम करते हैं। जो उनकी कमज़ोरी है वह उन्हें समझ में आ जाती है, उनकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ है उन्हें समझ में आ जाती है और वह प्रॉब्लम है वह सॉल्व करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये सब सारी ट्रिक है, उसको आप फॉलो करोगे तो आपको परीक्षा में अच्छे अंक ज़रूर मिलेंगे। मेन है आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल है आपको बढ़ाना होगा। और ये जो भी ट्रिक है, मतलब सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, प्लानिंग करना, रिवीजन करना, ये जो ट्रिक है फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और इसीलिए हमें पढ़ाई की ट्रिक है वह ज़रूर सीख लेनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई है हम इजी वे से लेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगा।